हेलो दोस्तों, सहर होने को आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत माही द्वारा वसीम के खिलाफ वीडियो सबूत की जांच से होती है। उसे आखिरकार पता चलता है कि गजाला ने आत्महत्या नहीं की बल्कि वसीम ने उसकी हत्या की थी। माहिद को डर है कि वसीम उसकी सहर पर भी हमला कर सकता है। उसे फरीद की सलाह याद आती है कि उसे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। उसे सहर के साथ बिताए पल याद आते। वह सोचता है कि केवल सहर ही उसके गुस्से को काबू कर सकती है। सहर ने उसे शांति दी थी, वह उसके साथ अच्छा महसूस करता है। इस बीच वसीम सहर को एक कमरे में बंद कर देता है। वह अपनी बंदूक की जांच करता है। सहर वसीम उससे कहती है कि उसे कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। पकड़े जाने पर वह जेल जाएगा। वसीम उससे कहता है कि वह नहीं पकड़ा जाएगा, माहिद सहर को बचाने ज़रूर आएगा। सहर उससे कहती है कि उसने कुछ गलत समझा है। माहिद उसे पसंद नहीं करता, वह अपनी माँ को सहर से ऊपर चुनेगा। माहिद सोचता है कि वह अपनी माँ को बचाने में नाकाम रहा। वह किसी भी कीमत पर वसीम को सहर को चोट पहुँचाने नहीं देगा। वसीम सहर से कहता है कि माहिद उससे बहुत प्यार करता है। सहर उससे बताती है कि माहिद बचपन से नाजिमा से प्यार करता था, इसलिए उसने उसे तलाक दे दिया। वसीम उसे मूर्ख कहता है। उसने अपनी इस अक्ल से सारी योजना कैसे वह कहता है कि उसने अपनी इस अक्ल से उसकी सारी योजना कैसे बर्बाद कर दी। वह उसे बताता है कि माहिद ने कभी नाजिमा से प्यार नहीं किया। सहर सोचती है कि क्या उसने उससे दूरी बनाए रखने के लिए सगाई की थी। वह सोचती है कि शायद वसीम को सच्चाई का पता नहीं है। वसीम सहर को बताता है कि उसने माहिद को अपने रास्ते से हटाने के लिए यह सगाई की थी। सहर ने उसकी योजना बिगाड़ दी। वह उस पर बंदूक तान देता है। सहर उससे झूठ बोलती है कि वह इस सब में शामिल नहीं थी। वसीम उससे कहता है कि वह झूठ बोल रही है। वह उससे कहती है कि उसने उसे गलत समझा, उसने पैसे के लिए माहिद की मदद की थी। क्या उसे नहीं पता कि परवेज़ लालची इंसान है, वह भी उसकी बेटी थी, वह उससे बेहतर कैसे हो सकती है। उसने उसे बताया। वह कहती है कि मेरे पिता ने बताया कि माहिद अमीर है, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उससे शादी कर ली। ये तो मेरी उम्र भी एक समस्या बन गई। उसने उस घर में जगह पाने के लिए माहिद का साथ दिया। वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। सहर वसीम से बातचीत करने की कोशिश करती है। वह उससे झूठ बोलती है कि वह उसके लिए सबूत वापस लाएगी। बाद में उसे माहिद के साथ क्या करना है वह तय कर सकता है। उसे लगता है कि वसीम किसी भी बात पर कोई रिएक्ट नहीं दे रहा है। इस बीच उसरा सोचती है कि उसकी सोची समझी योजना विफल हो गई। वह 15 सालों से माहिद के खिलाफ साजिश रच रही थी। उसने माहिद की ज़िंदगी पर भी कंट्रोल कर रखा था। सब कुछ बर्बाद हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करे। हैदर उसे दवा देता है। हुस्ना उसे डांटती है कि जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वह घर पर मौजूद नहीं था। हैदर उसे बताता है कि वह कुछ अजनबियों की मदद कर रहा था। हुस्ना को कुछ सूझता है कि वह चली जाती है। वसीम फातिमा को सब कुछ बता देता है। हुस्ना उससे पूछती है कि वसीम कहाँ है। माहिद उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, बेहतर होगा कि उसे उसका ठिकाना बता दिया जाए। माहिद उसका ठिकाना पता लगाने के लिए वसीम के गुंडों पर हमला करता है। वह उसे कुछ जानकारी देते हैं। इस बीच कौसर प्रार्थना कर रही होती है। तभी वह देखती है कि फरीद का खून बह रहा है। वह उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह उसे बताती है कि उसे खून बह रहा है। फरीद कौसर के साथ अपना दुख बांटता है। वसीम माहिद से बात करने के लिए सहर को फ़ोन देता है। सहर उसे बताती है कि माहिद की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। वसीम उससे बात करने की ज़िद करता है। सहर माहिद को फ़ोन करती है और उससे सब कुछ उगल देती है। माहिद उससे लोकेशन शेयर करने को कहता है। सहर उसे कुछ गुप्त कोड देती है। माहिद उससे कोड को डिकोड करके समझ जाता है। सहर किसी मुसीबत में है, वह उसके साथ मिलकर काम करता है। सहर उस लोकेशन शेयर कर देती है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।